हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल राय में। फ्रेंड, हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक का 9100 प्लस क्वेश्चन के लिए मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। आज टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। आइए बने रहिए वीडियो में। देखिए टाइप 2 क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर बताइए। आइए देखिए, पहले ये दोनों संख्या का एवरेज कितना है बंधु? 62। योगफल निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो योगफल आपका निकल जाएगा कितना? योग निकल जाएगा 124। लेकिन कह रहा छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो ये योगफल में भी 2 बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 126। तब रेशियो आपका हो जाता है 1 और 2। तो यहाँ देखिएगा कुल 126 और मेरे यहाँ कुल कितना? 3। अब अंतर के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 1 से गुना। ये 1 से गुना जो किए बंधु, ये 1 कब आएगा? जब आपका 2 जोड़ने के बाद छोटी संख्या में 2 वृद्धि होगा, बड़ी में वृद्धि नहीं हुआ है तो ये काटिएगा तो 4 बार में, ये 2 बार में। ये 2 जोड़ने के बाद आंसर आया 42, लेकिन ये 2 आपका माइनस ही रहेगा तो अंतर होगा आपका 40। तो 40 हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। आइए हम लोग 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है। एक फल विक्रेता बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपया में बेचते हैं। इस प्रकार बेचे गए कुल फलों का अनुपात 2, 3, 5 था। तदनुसार उस सेब का औसत कीमत बताइए। तो औसत कीमत निकालना है तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 तरह का सेब रखा है। यह रखा एक बड़ा, एक मध्य प्रकार का और एक छोटा रखा है। 3 तरह का। ये जो बेचता है ये 15 रुपया में, ये मध्य वाला को 10 रुपया में, ये छोटा वाला को 5 रुपया में। अब सेब की संख्या जो दिया है, कितना बेचा है, उसका रेशियो है बंधु 3, 2 और 5। इसका मूल्य निकल जाएगा आपका कितना? 5 15 45 रुपया, इसका मूल्य 20 रुपया, इसका 25 रुपया। तो सब सेब बेचने के बाद ये इतना अलग अलग मूल्य निकल जाएगा। कुल सेब जब बिक जाएगा तब 25 और 45 70 और 20 90 होगा। कुल 90 कहाँ से आया? सबको ऐड करके। अब क्या तरह कितना संख्या से भाग? औसत मूल्य बराबर संख्या से भागता है। 3 और 2 5, 5 5 10, तो औसत मूल्य हो गया आपका 9 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए 3 नंबर में क्या लिखा है। छात्रों के 2 कक्षाओं ए और बी मिलाने पर उनके औसत क्रमशः 25 और 40 है। समग्र औसत मिलाकर 30 हो गया। कक्षाओं ए और बी में छात्रों का अनुपात बताइए। ये बंधु रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, ये भले रेशियो इसमें है लेकिन ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो आइए बना देते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन आपको सिखाए। एलिगेशन का मतलब अलग अलग ग्रुप का 2 दिया रहेगा और 1 दिया रहेगा मिला के। तो यहाँ देखिएगा 2 कक्षा है ए और बी। ए का भी औसत दिया है 25 और बी का भी औसत है 40। समग्र औसत मतलब ए प्लस बी दोनों का औसत दिया है 30। अब ये एलिगेशन हो गया। एलिगेशन क्वेश्चन पहुंचाने का अर्थ मतलब ये इतने हो रहता है कि अलग अलग ग्रुप का दिया रहेगा और एक मिला के ग्रुप का दिया रहेगा, वो एलिगेशन है। आइए इसको इधर इसमें अंतर लेके इधर लिख देंगे। ये दोनों में अंतर 5 का, ये दोनों में अंतर 40 का। रेशियो चाहिए तो कटेगा तो काटेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 1 में। यहाँ रेशियो किसका आता है बंधु? यूनिट का आता है। तो कक्षा में कौन है? छात्र। तो ये छात्रों का, तो ये रेशियो आ गया छात्रों का कितना? 2 अनुपात 1 हो जाएगा आपका आंसर।
अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था बंधु, क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 4 पे। 4 क्या लिखा हुआ है? एक उद्योग में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 12,000 है। इनमें से पुरुष का औसत वेतन 15,000 और महिला का औसत वेतन 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला की कर्मचारी का अनुपात कितना होगा? ये भी वही एलिगेशन ही है। देखिए यहाँ 12,000 जो है ये 12,000 समग्र औसत है, 12,000 समग्र औसत है। अब देखिए ये जीरो लिखे की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में रेशियो चाहिए तो रेशियो काटवे करेंगे तो 12 लिखिए ना, काहे कि सब में हजार हजार है। तो ये समग्र पुरुष और महिला मिला के दोनों है। इसमें मैन पुरुष कर्मचारी का औसत है 15 और वोमेन का है 8। अब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, यहाँ निकल जाएगा। ये रेशियो किसका? मैन और वोमेन का। ये दोनों में अंतर 3 का, ये दोनों में अंतर 4 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:3। 4 का ऑप्शन नंबर 3। आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक महिला और उनके पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5 और 1 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात बताइए। चलिए ये एज का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं रहना चाहिए ये सब क्वेश्चन। तब फिर चलिए सॉल्व करते हैं। एक महिला है मतलब माँ मान दिए और उनकी एक पुत्री है, ठीक है, पुत्री मान दिए। इसका एज का रेशियो 5 और 1 है, लेकिन इसका औसत जो एज है 21 है। औसत एज है 21, औसत है 21। योगफल में कन्वर्ट करेंगे 2 से गुना, काहे कि 2 व्यक्ति है तो योगफल हो गया। अब यहाँ योगफल का तुलना है योगफल से, अब जो निकालना है उससे गुना। माँ की निकालना है तो 5 से और पुत्री की निकालना है तो 1 से। ये काटेगा 2 से 3 बार में, 3 7 बार में, ये 7 बचे 35 होगा माँ और ये पुत्री हो जाएगी कितना? 7 वर्ष का। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद रेशियो चाहिए ये दोनों का। 5 5 जुटेगा तब माँ हो जाएगी 40 की 35 से और पुत्री हो जाएगी 7 5 12 की। अब रेशियो काट दीजिए 4 से 10 बार में, ये 4 से 3 बार में 10 रेशियो 3 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए 11 का कितना औसत? 36 और 9 का कितना औसत? 34। बाकी बचा क्या गो? 2 गो। ये पूरे ग्रुप से चलेंगे, इसका 2 गो का निकाल लेंगे। 36 को माने शेष ग्रुप से निकालना है, शेष ग्रुप के लिए माइनस, इससे कम इसीलिए माइनस, कम 2 है 9 दूना 18 के लिए निकालना है 2 का, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 9 तो 54 हो जाएगा। सॉरी ये 9 पचे 45 होगा, 36 4 45 हो गया। ये 45 हो गया आपका निश्चित राशि औसत। अब इसी दोनों का रेशियो 2 और 3 में है तो आपका 45 हो गया औसत। योगफल में बदलने के लिए 2 से गुना। अब योगफल यहाँ हो गया 45 गुना 2, योगफल का तुलना योगफल से 5 से। अब निकालना है लघुत्तम संख्या तो 2 से आप गुना कर लेंगे तो ये 9 और 9 चौके 36 आपका हो जाएगा आंसर। आइए 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है बंधु। 7 नंबर में लिखा हुआ है एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात जो है 7:2 है। इनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकें संग्रह किया जाने पर उक्त अनुपात 15 और 4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी किताबों का संग्रह किया गया है? अब देखिएगा बंधु, इसमें ऐड किया गया है किसका? कहानी की किताब का। कुछ और कहानी की किताब को संग्रह कर गया। कहानी के किताब में वृद्धि हुआ है तो अन्य किताब में वृद्धि नहीं होना चाहिए, मतलब अन्य चीज बराबर होगा। आपको से रेशियो में सीखा है एक पद में वृद्धि अथवा कमी तो दूसरे पद को
बराबर करना है। तो आई मतलब एक पद को समान करने पर आधारित। पहले कहानी की पुस्तक है और अन्य की पुस्तक है का रेशियो जो है आपका 7 और 2 है। अब हो गया है 15 और 4। ये कहानी की कुछ और कहानी की पुस्तक है संग्रह कर गया है, तो इसको बराबर करना। यहाँ 4 है, इसमें 2 से तो बराबर। अब देखिएगा बंधु, यहाँ आपका कहानी की पुस्तक है 1512। कहानी के पुस्तक का तुलना कहानी के पुस्तक से, तो कहानी के पुस्तक 14 तुलना हो गया। कहानी के पुस्तक कितना ऐड किया गया है? 14 से हो गया 15, ऐड कर किया गया है 1, तो 1 से आप क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब यहाँ काटेंगे 14 1 14, 1 बचेगा तो यहाँ बीच में 0 होगा, तब होगा 14 8 बलोतल से 108 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बंधु, लिखा हुआ एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक औसत 85 और उसी कक्षा में लड़कों का प्राप्तांक औसत 87 है। यदि लड़का और लड़की का अनुपात इतना है तो पूरे कक्षा के औसत अनुमानित अंक कितना है? अब देखिएगा, औसत अनुमानित अंक बताना है। ये भी औसत का क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ाए भी है औसत के लिए। ये पूरे ग्रुप का क्वेश्चन है, तो आइए इसको बनाइए। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, लड़का और लड़की का रेशियो चाहिए बंधु, तो औसत से बन जाएगा। रेशियो है 4 और 5। कह रहा है पूरे कक्षा में, मतलब लड़का और लड़की दोनों में 5 4 9 का ये रेशियो हमको बताना है। इसमें देखिएगा इस 4 का दिया हुआ है, 4 का मतलब लड़की का दिया हुआ है कितना? 85 एवरेज, और इसका दिया हुआ है 87। अब इस दोनों में किसी को मान दीजिए, जैसे 85 को मान दिए, पूरे ग्रुप निकालना है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब ना 9 होगा, पूरे ग्रुप निकालना है प्लस। इससे ये ज्यादा है इसीलिए प्लस, इससे ज्यादा 2 है, 5 दूना 10 के लिए, 5 के लिए तो 10 निकालना है 9 का, तो 9 से भाग देंगे, तो यहाँ होगा 85 प्लस 10/9। एक बार में लगेगा, ये 86 दशमलव के बाद कुछ कुछ होगा, तो दशमलव के बाद फिर 9 1 9 होगा, फिर 9 1 9 होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 86.1 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। तो सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21-25 है। तो शुक्रवार का तापमान, ये भी बंधु किसी के बदले में शामिल होने पर आधारित है ये क्वेश्चन। ये भी रेशियो का, एवरेज का ही है, रेशियो का नहीं है। देखिए ये सोमवार मंगलवार बुधवार दिया हुआ था, अब यहाँ से मंगलवार से शुरू हुआ, इसका मतलब सोमवार को हटाया है और इसके जगह पे यहाँ देखिएगा शुक्रवार को लाया। ये दोनों का डायरेक्ट अंतर निकल जाएगा बंधु। देखिएगा कैसे, पहले कितना था 60, अब हो गया 63। ये 3 बढ़ा, ये 3 जो बढ़ा है क्या के लिए? 4 के लिए। डायरेक्ट दोनों का अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया? 12। अब यहाँ रेशियो लिखा हुआ है, देखिए सोमवार और शुक्रवार का 21 और 25। अब देखिए यहाँ अनुमान लगाते हैं अंतर के लिए, यहाँ ऐसे माइनस नहीं देख सकते, ये दोनों का सीधा कहेंगे अंतर निकलेगा, ये अंतर निकल गया। अब ये दोनों का रेशियो इतना है, तो अंतर में आपके पास निश्चित राशि में निकल गया 12। यहाँ अंतर देखिएगा 4 का अंतर का तुलना अंतर से, शुक्रवार का निकालना है तो 25 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, 25 दिया 75 डिग्री हो जाएगा आपका शुक्रवार का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो आज बार इतना ही बंधु। टाइप हम लोग का बहुत कम ही क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन टाइप हम लोग का 2 क्लियर हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग टाइप 3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एगो लाइक कर दीजिएगा, और आपको समझ में बढ़िया से आ गया हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।